हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अध्यक्ष बने थे। आपके ऑप्शन है ए नटवर सिंह, बी के कृष्ण मैन, सी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या रोमेश भंडारी। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती जो विजय लक्ष्मी पंडित थी वह प्रथम भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अध्यक्ष बनी थी। तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह किसका नारा है? प्रसिद्ध नारा है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है ए श्यामजी कृष्ण वर्मा का, सी सुभाष चंद्र बोस का, बाल गंगाधर तिलक का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो किसका है? आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। अगर आप भी इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों में विभक्त होता है या मानव हृदय कितने चैम्बरों में बटा होता है? आपके ऑप्शन है ए 2 चैम्बरों में, बी 3 चैम्बरों में, सी 6 चैम्बरों में या 4 चैम्बरों में। तो कितने चैम्बरों में होता है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 4 चैम्बरों में। जो मानव हृदय होता है 4 चैम्बरों में बटा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा इस महसूस गीत के लेखक कौन है? जो सारे जहां से अच्छा आपने गीत सुना होगा उसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जयदेव या मोहम्मद इकबाल। तो कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा इस गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फ्रेंच, बी स्पेनिश, सी अरबी या हिंदी। तो कौन सी नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाता है हिंदी। हिंदी भाषा जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी तक भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्वितीय ताजमहल किस मकबरे को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है एतमा उत दौला का मकबरा, बी राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा या अनारकली का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा द्वितीय ताजमहल के नाम से किस मकबरे को जाना जाता है। तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया है, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जब बक्सर की लड़ाई हो गई थी उसके बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? कर्नाटक की संधि, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि या कानपुर की संधि। तो किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो जिन बच्चों ने भी इलाहाबाद की संधि को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो बी सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जब टूटी हड्डी होती हैं उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का या जिंक ऑक्साइड का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो सफ़ेद हड्डी जो होती हैं, जब हमारे जो हड्डी टूट जाती हैं उन पर एक लेप किया जाता है, क्या पट्टी का लेप किया जाता है। तो उन्हें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पर जो प्रकृति थी उसकी शक्तियों की पूजा की जाती थी, व्यवसायी शहरी जीवन था, ग्रामीण खेती थी या जाति आधारित समाज था। तो कैसी व्यवस्था थी? तो यहाँ पर क्या था? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, व्यावसायिक शहरी जीवन था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यवस्थित शहरी जीवन था। तो बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है, मतलब जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है, तीसरा, 7वां, 13वां। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप भी एक भारतीय हो तो जरूर बताइएगा कि जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है।
तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 7वां स्थान जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? ऐसा कौन सा शहर है जो उष्ण जोन में नहीं आता? आपके ऑप्शन है चेन्नई, मुंबई, जयपुर या जोधपुर। तो उष्ण जोन में नहीं आता ऐसा कौन सा शहर है? तो सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, जयपुर। जयपुर एक ऐसा शहर है जो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो उष्ण जोन में नहीं आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी? तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन, भारतीय भारत छोड़ो आंदोलन या सवज्ञा वंदना अवज्ञा आंदोलन? तो दांडी यात्रा से जो शुरुआत की थी, जो दांडी शहर था मतलब एक यात्रा थी, उससे किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो डी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? आपको बताना होगा ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? लरकाना। लरकाना जिला आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीन ए इलाही जो नया धर्म था वह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर? तो किसके द्वारा दीन ए इलाही शुरू किया गया था? जो धर्म था किसके द्वारा शुरू किया गया था? जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है, अकबर को चुनने वालों का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अमरावती, अर्कवती, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा की? तो किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी सहायक नदियां हैं। तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कावेरी नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी नदी आपका सही जवाब हो जाता। आपका अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? जो भूदान योजना की शुरुआत की गई थी वह किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने या मेघा पाट? तो किसने की थी? तो जो भूदान आंदोलन था उसकी शुरुआत जो की थी आचार्य विनोबा भावे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि दिल्ली का जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, नूरजहां? तो किसने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बांदा बॉर्डर किसकी रेखा के साथ सटी हुई है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या सरक्रिक लाइन? तो कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी? रेड क्लिफ लाइन। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का भी जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए 126वां, बी 127वां, 129वां या 128वां। तो कौन सा स्थान है? 129वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। वो सॉरी, इसमें 126वां स्थान आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? 126वां स्थान आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें होते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या बेरियम में? तो किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? तो किसमें होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित पूछा गया है तो ऑक्सीजन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो कैंसर अनुसंधान है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या नई दिल्ली? तो कहाँ पर है कैंसर अनुसंधान आपका? मुंबई सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जिन्होंने बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही जवाब चुना है। क्या? सी विकल्प चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का सबसे पुराना और पहला संघ कौन सा है? कनाडा, जापान, यूएसए या भारत?
तो विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ कौन सा है? तो यूएसए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी बिल्कुल बिल्कुल सी को चुना था वह बिल्कुल सही जवाब सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई? किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना होगा किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, या अर्जुन अवार्ड, या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो कौन सा ऐसा पुरस्कार था जिसकी स्थापना सबसे बाद में की गई? तो किसकी अब स्थापना की गई थी? जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना गया है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? जो रॉबर्ट क्लाइव थे युद्ध में के बंदी थे, तो किस युद्ध में थे? प्रथम आपके ऑप्शन है द्वितीय कनाडा युद्ध, तृतीय कनाडा युद्ध, 7 वर्षीय युद्ध, या प्रथम कनाडा युद्ध। तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान जो योजना थी उसकी शुरुआत किसने की थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने, राजनारायण ने, आचार्य विनोबा भावे ने, या मेघा पाटकर ने। तो किसने भूदान योजना की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे। सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉफी अनन किस देश से है? जो कॉफी अनन है वह किस देश से है? रूस, नाइजीरिया, सीरालोन, या घना। तो किससे है? घना आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निर्भर करता है। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन लिया गया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह किस चीज पर निर्भर करता है? पृथ्वी की मात्रा पर, पृथ्वी के आधार पर, जी के मान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? जिन बच्चों ने भी ऑप्शन बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अलूवियल अलूवियल मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मतलब कब की गई थी? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को, 1 अप्रैल 1935 को, 12 जुलाई 1982 को, या 24 जुलाई 1865 को। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? 1 जुलाई 1955 को। ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साधारण रूप से कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है काजू को, किशमिश को, इलायची को, या लाल मिर्च को। तो मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किरू जो जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए जम्मू कश्मीर में स्थित है, बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तराखंड, या उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगिमी है? आर्थिक विकास का सहगिमी कौन सा है? तो मुद्रास्फीति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अरावली और विंध्याचल क्षेत्र के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? छोटे नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मालाबार का पठार। तो कौन सा पठार जो अरावली क्षेत्र है और विंध्याचल क्षेत्र है, जो विंध्या क्षेत्र और अरावली क्षेत्र है इन दोनों के मध्य है, इन दोनों के मध्य है, कौन सा पठार पाया जाता है? तो कौन सा पठार पाया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। जिन बच्चों ने भी चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, मालाबार का पठार। कौन सा? मालाबार का पठार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपको बताना होगा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है। पीयूष ग्रंथि,
थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या वृक्क। तो कौन सी ग्रंथि? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। वृक्क ग्रंथि जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि संहिता का प्रावधान है? आपको बताना होगा कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता या सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 39 के क्या में, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 33? तो किस में दिया गया है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 39 के क्या में। अनुच्छेद 39 का क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950, 1952, 1953 या 1954 में? तो कब हुई थी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या 3 मीटर। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। जो बड़ी आंत होती है उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। जो आपकी छोटी आंत होती है उसकी कितनी होती है? आपकी हो जाती है 5 से कितनी? 5 से 7 फीट के बीच में। फीट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर फीट है और यहाँ पर मीटर है। तो कितने? 5 से 7 फीट के बीच में आपकी लंबाई हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन, जो भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या अध्यक्ष। तो जो भारत के वित्त आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 दिनों में, 28 दिनों में, 29 दिनों में या 30 दिनों में? तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है? तो कितने दिनों में करता है? 27 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, 27 दिनों में पूरा कर लेता है। आपका अगला क्वेश्चन है, UIIC मुख्यालय में स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कौन से या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, केरल में, बेंगलोर में या मंगलोर में। तो कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई। ऑप्शन ए विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाए। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 के आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है ए तारे पर, बी आइरिस पर, कॉर्निया पर या दृष्टि पटल पर। तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत का सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? आपके ऑप्शन हैं दिन और रात का बनना, ग्रह का लगना, सी ऋतुओं का बनना या खगोलिक गणनाओं का सरलीकरण। तो किसके लिए पृथ्वी उत्तरदायी है? तो ऋतुओं का बनना। जो पृथ्वी घूमती है उसके कारण ही ऋतुएं बनती हैं। जो हमारी ऋतुएं आती हैं जैसे गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो उसके किसके? पृथ्वी के घूमने के कारण ही आती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बाबर फरगना का शासक कब बना था? तो 1594 में, 1494 में, 1445 में या 1394 में? तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 1594 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या सॉरी, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 33 का 1494 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब विश्राम का समय होता है तो मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शन है 80 बार, 72 बार, 180 बार या 160 बार। तो मानव हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 14 जनवरी को, 24 अगस्त को, 24 सितंबर को या 24 अक्टूबर को। तो कब बनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 अगस्त, 24 सितंबर कब बनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में,
बी राजस्थान में, सी उत्तराखंड में या बिहार में। तो टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, लज्जा पुस्तक किसकी लेखिका की है? मतलब लज्जा जो पुस्तक है वह किस लेखिका की है? तो तस्लीमा नसरीन की, तस्लीमा नसरीन की लज्जा पुस्तिका है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपसे पूछा जा सकता है कि लज्जा पुस्तक किसकी है? तो तस्लीमा नसरीन की। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है, ए फुटबॉल से, बी लॉन टेनिस से, सी क्रिकेट से या हॉकी से। तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध आपका ऑप्शन बी लॉन टेनिस और लॉन टेनिस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? जब हम जो दुग्ध उत्पादन होता है उसके कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शन है, ए श्वेत क्रांति, बी नीली क्रांति, सी हरित क्रांति या पीली क्रांति। तो श्वेत क्रांति आपका सही जवाब हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति आपका सही जवाब हो जाएगा। नीली क्रांति किसे दिया गया? मत्स्य पालन नीली क्रांति, और पीली क्रांति सरसों, सरसों कौन सी? और हरित क्रांति को तो आप बहुत ही जानते होंगे, क्योंकि हरित क्रांति आपको एक टॉपिक भी है, तो इसके बारे में तो आप जानते होंगे, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? आपके ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352, बी अनुच्छेद 356 या आर्टिकल 356 या अनुच्छेद 368 या आर्टिकल 368, अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? तो ऑप्शन ए 352 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को क्या है आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, 1 जनवरी को, बी 30 जनवरी को, 21 मई को या 20 अगस्त को। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? शहीद दिवस 30 जनवरी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपके ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हाइड्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे दिन में छोड़ते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सूर्य, पवन चक्की, कोयला या सागरीय तरंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध उत्पन्न होता है वह किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है, ए पंजाब में, बी हरियाणा में, सी गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो किस राज्य में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम बताइए। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन गया था? तो क्वेश्चन नंबर 45 भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि इसका जो जवाब होता है वह सभी बच्चों को पता होता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, जल्दी से जल्दी बताइए। मैं चंद्रमा पर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्रित धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ए चांदी, बी लोहा, सी जस्ता या पीतल। तो निम्नलिखित में से मिश्रित धातु कौन सी है? तो निम्नलिखित में से मिश्रित धातु पीतल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पीतल जो है एक मिश्रित धातु है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटीय पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? आपके ऑप्शन है, कार्बन, बी सिलिकॉन, सी सल्फर या फास्फोरस। तो कौन सी धातु जो अधातु भी है और पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उस पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? सिलिकॉन आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? पृथ्वी पर कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? तो कौन सा विशुद्ध रूप है?
तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा विशुद्ध रूप है। कौन सा? हीरा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं यहाँ पर? कोयला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कोयला अधिकतर बच्चे यहाँ पर जवाब लगाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ? जो जीवन का प्रादुर्भाव था वह किससे हुआ? आपके ऑप्शन है जल से, वायु से, पृथ्वी से या आकाश से। तो किससे हुआ? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी बताइए किससे हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल से हुआ था। किससे? जल। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें को कौन सी गैस रोकती है? जो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें आती हैं उसे कौन सी गैस रोकती है? तो कौन सी गैस जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है? आपके ऑप्शन है ए ओजोन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी नाइट्रोजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सी गैस ऐसी है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारे से कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन सी गैस रोकती है। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ कि मैं कौन सी गैस रोकती है। तो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, आप बताइए जल्दी से जल्दी कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ओजोन गैस रोकती है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? ओजोन गैस या ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं